लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की शुरुआत भी आज से हो चुकी है और इस चरण में लोकसभा की कई अहम सीटों पर वोट पड़ने हैं। ये चरण कई दिग्गज नेताओं का सियासी भविष्य तय करने वाला है। तो एक नजर डालते हैं तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव और इससे जुड़ी कुछ खास बातों पर। चलिए एक एक करके विस्तार से आपको इन सारी बातों का डिटेल हम बताते चलें। सबसे पहले देखें, तीसरे चरण में देश की कुल 95 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं और मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटें इसका हिस्सा है। और इस चरण के चुनाव के लिए मतदान 7 मई को होने हैं, जिसके लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो आज से तीसरा चरण शुरू हो चुका है और तीसरे चरण के तहत जो 7 तारीख को वोट पड़ने, उसके पहले आज से लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदने शुरू कर दिए। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ की जिन 7 सीटों पर मतदान होगा उनकी भी तफसील बता दें। इन 7 सीटों में सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर लोकसभा सीटें, मतलब अगर आप मैदानी हिस्से को देखें तो उसकी ज़्यादातर सीटें इसी चरण के अंतर्गत आने वाली हैं। यहां 7 मई को वोट पड़ने हैं और ये सभी सीटें इस पर शामिल हैं। ये तीसरा और आखिरी चरण होगा छत्तीसगढ़ के लिए। ये देखें आप जरा, तीसरे चरण की 7 सीटें पूरे प्रदेश के लिहाज से अगर आप फैल कर देखें तो इसमें दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर और रायपुर की सीटें हैं। यानी बड़े बड़े अगर हिसाब से देखें अविनाश, तो इसमें बिलासपुर है, रायपुर है, दुर्ग है, जो राजनीतिक तौर पर बड़ा संवेदनशील है। और अगर राजसी हिसाब से देखें तो सरगुजा, रायगढ़ का जो हिस्सा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये तीसरे चरण की वो 7 सीटें हैं। 3 ही चरणों में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होना है, तो उसमें आप देख लें कि ये तीसरा जो चरण जिसके लिए आज से नॉमिनेशन फॉर्म लेने की शुरुआत हुई है, उसमें वो सीटें प्रमुख तौर पर। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर इस चरण में 9 लोकसभा सीटें दांव पर है। पहले 8 थी, बैतूल की सीट जुड़ने के बाद 9 सीटें आ गई हैं। तो इस चरण में मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल की सीट शामिल है, क्योंकि बैतूल में बसपा के प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसके बाद दूसरे चरण से चुनाव खिसक कर अब तीसरे चरण में आ चुका है। तो बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद से 1 सीट इसमें भी बढ़ गई और बाकी कुल मिलाकर अगर आप इसे भी नक्शे पर देखें, मध्य प्रदेश के नक्शे पर विस्तारित तरीके से, तो हम देख रहे हैं आपको ऊपर वाला हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा जो मध्य भारत का है, मध्य प्रदेश का है, वो दिखाई पड़ रहा है। देखें आप अच्छे से खुलकर देखें कि तमाम क्षेत्रों में जहां जहां सीटें हैं, कहां ये चुनाव होने वाले हैं।